हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। और आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक को ही रोजाना कवर कर रहे हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। बट इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं करूंगी कुछ क्वेश्चंस, और सबों को बहुत एक्टिव होकर के कमेंट में जरूर से रिप्लाई करना है। बी एक्टिव, ताकि मुझे लगे, समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, एक बात समझो, जो रेगुलर क्लास होता है और जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें टीचर के पास एक एडवांटेज होता है ना, कि टीचर को समझ में आता है कि किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, हमें एक्चुअली समझ नहीं आता अनलेस यू रिस्पॉन्ड। अगर आप रिस्पॉन्ड सही पॉजिटिव करोगे, इसका मतलब कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि ताकि आप लोग एक्टिव भी रहो और मुझे समझ में आए कि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आ रहा है, और साथ साथ बैक रिवीजन भी होता चला जाए। हम लोगों को न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले प्रॉब्लम नहीं हो कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। तो चलो, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, सब लोग एक्टिव होके कमेंट करना। हमने बात किया था पहला लेक्चर में, हमने बात किया था कि क्राइटेरिया क्या है टू डिसाइड वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। हमने इसके बारे में बात किया था और हमने 5 क्राइटेरिया के बारे में बात किया था। तो चलो बताओ कि उसमें से ऐसा 2 एसेंशियल क्राइटेरिया कौन सा था, मतलब 2 कौन सा क्राइटेरिया था जिसके बारे में मैंने कहा था विदाउट एक्सेप्शन ये क्राइटेरिया को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो 2 आपको कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि मैंने आपसे बात किया था कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर से प्रेजेंट होगा। राइट, तीनों में ये होगा। तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कौन सा और एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। आसान सा सवाल है, सब लोग रिप्लाई करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी जो डिजीज है वो किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, तो ये 4 लेक्चर हमने लिया था और सबके थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस हैं, रिप्लाई जरूर से करना। आज का जो लेक्चर है, हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। तो हमारा है पहला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करो और लिख लो, नोट कर लो, ताकि मैं फिर आगे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलो। तो हमने लिखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक मेथड होता है जिस मेथड से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है। अब देखो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात किया था कि फूड चाहिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी मिलेगा हमें फूड से। ठीक है, तो अब फूड मिलेगा कहाँ से फूड खाया जाए। तो समझ लो कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मैंने पहला इंट्रोडक्शन क्लास में आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी के बारे में बताया है, तो शायद आपको एक आइडिया होगा। आपको नहीं बताया है, आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो डाइवर्सिटी के बारे में, है ना, कि डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी है। तो अगर सोचो हर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ही हो जाए तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? अगर एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो सबका हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है तो सबका ऑटोट्रॉफिक है, तो क्या ऐसे में हमारा जो साइकिल है वो चल पाएगा? हमारा जो एक बैलेंस्ड फॉर्म में सब कुछ है, क्या वो रह पाएगा कंटिन्यू? नहीं। इस चीज को मेंटेन करने के लिए मतलब सबका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होता है। और मेनली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक वो जो अपना खाना खुद से बनाता हो, और दूसरा वो जो अपना खाना खुद से नहीं बना करके दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया, जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको हमने कहा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है उसको हमने कहा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया ना? देयर आर टू टाइप्स, वन इज ऑटोट्रॉफ एंड द अनदर वन इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक अब खाना खुद से कैसे बनाते हैं, तो उनको चाहिए, ऑटोट्रॉफ में भी एक चीज देख लो, ऑटोट्रॉफ मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो हुए फोटो ऑटोट्रॉफ, जिसको सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब दे विल प्रिपेयर देयर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ, ये अपना खाना बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स से ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। जैसे आप लोगों ने 9 में पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना खाना बेसिकली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दे यूज टू ऑब्टेन देयर फूड। तो दे आर बेसिकली अपना खाना खुद बना रहे हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए हमने इनको कहा कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एक समरी करती हूँ फिर बताऊंगी, जिसमें है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में होते हैं जो अपना फूड को डीके डीके सब्सटेंस से वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट्स। दूसरे होते हैं पैरासाइट। ये पैरासाइट जो होते हैं ये दूसरे का खाना छीन करके खाते हैं। अभी मैं बता रही हूँ, अभी मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ठीक है। और तीसरे होते हैं होलोजोइक, ये अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, लाइक वी ह्यूमन बीइंग हैव होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जो होता है फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। और लाइक फंजाई, फ्यू फंजाई दे यूज saprophytic mode of nutrition. They feed on decay material and then they used to obtain their food. क्लियर है यहाँ तक? चलो अब जो फोटो ऑटोट्रॉफ है उसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे है ग्रीन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स जो होते हैं दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है आप सबको पता होगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट ऑब्टेन देयर फूड, है ना, with the help of carbon dioxide and water. They get carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil and different type of and sunlight from the atmosphere. Sunlight एक नॉर्मल सा है, सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड देयर सेल। तो इतनी सारी चीज को लेकर के वो अपना खाना बनाते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फिर मैं वन बाय वन थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताती हूँ। So write down about the autotrophic mode of nutrition. लिखो the organism, autotrophic mode of nutrition में लिखो the organism prepares its own food from inorganic material. Next point देखे लिखो they require carbon dioxide and water. They require carbon dioxide and water, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इतना लिखे ना, उसके बाद लिखो CO2 plus H2O in the presence of sunlight. Sunlight gives solar energy. Chlorophyll is a pigment और इनका बन जाता है फूड। इस फूड से ये अपना भी भोजन लेते हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया इसी पे सरवाइव कर रही होती है, ये ग्रीन प्लांट पे। क्लियर हो गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। चलो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी लिखवाया सम ग्रीन प्लांट एंड ऑल ग्रीन प्लांट एंड फ्यू बैक्टीरिया, मैंने इतना सारा लिखवाया।